दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पर, जो कि विश्व की प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज हड़प्पन सिविलाइजेशन। ऐसा क्यों? क्योंकि इट वॉज द फर्स्ट डिस्कवर्ड साइट। जब खुदाई काम चालू हुआ, तो हड़प्पा जो था वो पहली साइट थी जो इस खुदाई में सामने आई। इसीलिए इसको हड़प्पन सिविलाइजेशन भी कहते हैं। इसके अलावा सिंधु सरस्वती सभ्यता भी इसको कहते हैं, क्योंकि जो ये सभ्यता थी ये मेनली सिंधु घाटी और इसकी जो सहायक सिंधु नदी और जो सहायक नदियाँ थी उसी के आसपास इस सिविलाइजेशन का विकास हुआ। यहाँ तक कि 70 से 80% जो लोग रहते थे वो सरस्वती नदी के किनारे ही रहते थे। सरस्वती नदी के किनारे ही सबसे ज़्यादा विकास हुआ है। उसके बाद देखिए जॉन मार्शल का नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट टू यूज द टर्म इंडस सिविलाइजेशन। जॉन मार्शल जो थे वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के हेड थे, और इन्हीं की अगुवाई में जो खुदाई का काम चालू हुआ वो इन्हीं की अगुवाई में चालू हुआ, और इन्होंने सबसे पहले सिंधु सभ्यता ये टर्म का यूज किया। अब देखिए, बहुत सारे इतिहासकारों में मतभेद थे उस टाइम पीरियड को लेके, जिस टाइम पीरियड पे ये सभ्यता थी। लेकिन जो सबसे ज़्यादा मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड माना गया वो माना गया 2500 बीसी से लेके 1750 बीसी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो टाइम पीरियड निकाला गया बाय कार्बन 14 डेटिंग। कार्बन 14 डेटिंग आप लोग जानते होंगे, ये एक टेक्निक है, एक साइंटिफिक टेक्निक है जिससे हम कोई चीज़ कितनी पुरानी है, उसका निर्माण कब हुआ था, इसका हम पता लगाते हैं। तो इसीलिए आपको जब भी आएगा तो आपको इसी टाइम पीरियड को याद रखना है। 2500 से लेकर 1750 बीसी, यही मोस्ट एक्सेप्टेड पीरियड है। इट वॉज अ ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन। ये एक ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन थी, क्योंकि इसमें जो ब्रॉन्ज मेटल है इसका बहुत ज़्यादा यूज़ था, इसीलिए इसको ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं। कैपिटल सिटीज़ हड़प्पा एंड मोहनजोदड़ो। जो सबसे मुख्य जो शहर थे, मुख्य जो साइट्स थी इस सभ्यता की, वो यही दोनों थी, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा पड़ता है पाकिस्तान के पंजाब में, और मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में पड़ता है सिंध में। अब देखिए, ये चार साइट्स, इनको आपको ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि सबसे नॉर्थ में कौन सी साइट है, सबसे साउथ में इस सभ्यता की कौन सी साइट मिली है, सबसे ईस्ट में, सबसे वेस्ट में। तो ये चार याद रखना है। मांडा इन जम्मू कश्मीर, दाइमाबाद इन महाराष्ट्र। मांडा जम्मू कश्मीर में सबसे नॉर्थ साइड, सबसे साउथ साइड है दाइमाबाद, महाराष्ट्र में पड़ता है। सबसे वेस्टर्न साइट है सुतका-जिंडोर, जो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर पर पड़ता है, और सबसे ईस्टर्न साइट है आलमगीरपुर, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो ये चारों साइटें आपको याद रखनी है। इसके अलावा कुछ इम्पोर्टेंट साइट्स हैं जिनको हमको ध्यान रखना है। ये तो हमने देख लिया हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। साथ साथ आपको नदियाँ, जिस नदी के पास इसका विकास हुआ वो नदी आपको ज़रूर याद रखनी है। जैसे हड़प्पा का विकास हुआ रावी नदी के किनारे, रावी नदी जो कि पाकिस्तान के पंजाब में। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास। लोथल का विकास हुआ गुजरात, इंडिया के गुजरात में। कालीबंगा जगह है राजस्थान में, बनावली हरियाणा में, धोलावीरा गुजरात में। और इंडिया में गुजरात में ही सबसे ज़्यादा साइटें पाई गई हैं सभ्यता की। ये आपको याद रखना। ये पूछ लेते हैं कि इंडिया में सबसे ज़्यादा किस जगह इस सभ्यता के अवशेष मिले हैं, साइट्स मिली हैं, तो गुजरात में। इसके अलावा आप ये सब याद रखना, कालीबंगा कहाँ है, राजस्थान। बनावली साइट कहाँ डिस्कवर हुई, हरियाणा। धोलावीरा गुजरात। तो ये आपको याद रखने सारी साइटें। उसके साथ साथ कुछ आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स यानी कि अवशेष जो हमको प्राप्त हुए। हड़प्पा से हमको क्या प्राप्त हुआ, वर्जिन गॉडेस सियाल।
स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम एंड योनि। स्टोन सिंबल्स ऑफ लिंगम यानी मेल सेक्स ऑर्गन, योनि यानी फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये हमको वहाँ से प्राप्त हुए इस स्टोन सिंबल्स इसके, उसके साथ वर्जिन गॉडेस ईयर, इसके अलावा भी और भी चीज़ें प्राप्त हुई, लेकिन ये मुख्य हैं जिनको हमको याद रखना है, जिनसे डायरेक्टली पूछ लेते हैं। मोहनजोदड़ो से हमें क्या मिले? ग्रेट ग्रैनरी। ग्रेट ग्रैनरी क्या है? विशाल अन्न भंडार, जहाँ पे ये लोग अनाज को स्टोर रखते थे और फिर वहाँ से ये लोग अपना सप्लाई करते थे, वहाँ से ये लोग अपना व्यापार करते थे, भेजते थे जहाँ भी भेजना होता था। उसके साथ क्या मिला? ग्रेट बाथ। ग्रेट बाथ क्या है? एक बहुत बड़ा स्नानागार, जहाँ पे मे बी कि किसी पर्व पे, किसी त्योहार पे या किसी खास दिन ये लोग इकट्ठे होते थे और नहाते थे। वहाँ पे उस ग्रेट बाथ में सीढ़ियाँ बनी हैं चढ़ने उतरने के लिए, एक सिस्टमेटिक ढंग से बना है। ब्रॉन्ज इमेज ऑफ न्यूड वुमेन डांसर, एक ब्रॉन्ज इमेज मिली है न्यूड वुमेन डांसर, एक नग्न औरत की जो डांस कर रही है डांस के फॉर्म में, उसकी ब्रॉन्ज से बनी हुई उसकी एक मूर्ति मिली है। लोथल से हमको क्या मिला? डॉक यार्ड और राइस हस्क। देखिए राइस हस्क सिर्फ हमको 2 साइटों से मिले हैं, एक लोथल, एक रंगपुरा। ये डायरेक्ट पूछ लेते हैं कि राइस हस्क हमें कहाँ से प्राप्त हुआ, तो राइस हस्क 2 जगह से प्राप्त हुआ। कहाँ से? लोथल और रंगपुरा से। देखिए वीट और बार्ले ये तो 2 ऐसी फसलें थी जो बहुत कॉमन थी, जो इस सिविलाइजेशन में हर जगह मिली, लेकिन राइस जो मिला, जो पैडी, जो धान की खेती होती थी, वो उसके प्रमाण हमें इसी 2 जगह पे मिले, लोथल और रंगपुरा में। कालीबंगा से हमें क्या मिला? प्लॉड फील्ड और डेकोरेटेड ब्रिक्स मिली। धोलावीरा से क्या मिला? यूनिक वाटर हार्नेसिंग सिस्टम एंड वाटर ड्रेनेज सिस्टम। देखिए एक बहुत ही बड़ी विशेषता है इस सिविलाइजेशन की, ये वाटर ड्रेनेज सिस्टम बहुत ही बड़ी विशेषता है, जो कि सोचिए अभी भी इस युग में भी हर जगह अवेलेबल नहीं है, जो उस टाइम के लोग यूज करते थे, और एक सिस्टम है, एक बहुत अच्छा सिस्टम। उसके साथ देखिए कॉमन फीचर्स जिस बेस पे हम इस सिविलाइजेशन को डिफाइन करते हैं, ये 4 प्रमुख हैं। सिस्टमेटिक टाउन प्लानिंग, ये एक मेनली अर्बन सिविलाइजेशन थी, ग्रामीण सिविलाइजेशन नहीं थी, ये एक अर्बन सिविलाइजेशन थी। एक सिस्टमेटिक ढंग से ये जो पूरा टाउन को प्लान करते थे, इनका ड्रेनेज सिस्टम था, हर चीज़ था, तो हम कह सकते हैं कि शहरी व्यवस्था थी। और ये टाउन प्लानिंग में देखिए ऐसे करते थे कि पूरे टाउन को ये लोग चारों तरफ से ईंटों की दीवार से घेर लेते थे। उसके बाद वो पूरे शहर को 2 पार्ट्स में डिवाइड करते थे, एक पार्ट थोड़ा नीचे स्तर पे होता था, एक पार्ट थोड़े ऊंचे स्तर पे होता था, मतलब जो उसकी फाउंडेशन लेवल में डिफरेंस होता था, एक पार्ट थोड़े ऊंचे और एक नीचे। जो ऊंचा पार्ट था उसको दुर्ग कहते थे, और मे भी उसमें अमीर लोग रहते थे। अब हम अमीर इसलिए कह सकते हैं कि उसमें अमीर लोग रहते थे क्योंकि उसकी जो फैसिलिटीज़ थी वो ज़्यादा बेहतर थी कंपैरेटिवली कि जो शहर नीचे डेवलप हुआ था, जो पार्ट नीचे डेवलप हुआ था शहर का, उसके कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी फैसिलिटीज़ थी, ज़्यादा अच्छा सिस्टम था अपर पार्ट का। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो ऊपर पार्ट में रहते थे, अपर पार्ट में रहते थे, दुर्ग में रहते थे, वो अमीर लोग थे, और जो नीचे रहते थे वो किसान मजदूर तबके के लोग हो सकते हैं। दूसरी विशेषता क्या थी? यूज ऑफ बर्न्ड ब्रिक्स। ये लोग बर्न्ड ब्रिक्स यानी पकी हुई ईंटों का यूज करते थे। इन लोगों को पकी हुई ईंटों की जानकारी थी उस टाइम पे भी, उसकी विशेषता के बारे में इनको पता था। और एक खास बात क्या है कि जो इनकी ईंटें थी वो एक स्टैंडर्ड साइज की होती थी, ऐसा नहीं कि ऊड़ कूड़ कैसे भी कहीं किसी साइज का कहीं किसी साइज का, नहीं। उनकी एक सिस्टम, जैसे अभी हम लोग यूज़ करते हैं अपना ईंटों का हमारा एक स्टैंडर्ड होता है, ऐसे ही उस टाइम पे ये यूज़ करते थे। और जो ईंटों का जो रेशियो होता था उसकी लेंथ ब्रेथ हाइट का, वो था 4:2:1, यानी 4:2:1, 4 उसकी लंबाई, 2 उसकी चौड़ाई, 1 उसकी थिकनेस मोटाई। इस रेशियो में वो ब्रिक्स का यूज करते थे, और इसी साइज की ब्रिक्स हर जगह, हर शहर में इनके हर एक साइड्स पे यही मिली है। अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, इनका ड्रेनेज सिस्टम बहुत अच्छा था। हर घर में कुएं होते थे और कुएं से पानी निकालते थे। यूज करने के बाद वो पानी जो
ट्रीटेड जो वेस्ट वाटर होता था वो एक पतली पतली नालियों के थ्रू जाके मेन रोड के साथ जो बड़ी नाली होती थी, चौड़ी नाली होती थी, उसमें जाके मिलती थी और फिर वो बड़ी नाली के से होते हुए वो वेस्ट वाटर जाके सिटी से बाहर गिरता था। चौथी इनकी विशेषता थी फोर्टिफाइड सिटाडेल। तो ये 4 प्रमुख विशेषताएं थी जो इस सिविलाइजेशन की थी। उसके बाद देखते हैं मेन क्रॉप्स। तो जैसे कि मैंने पहले बताया वीट और बार्ली इनकी मेन क्रॉप्स थी, जिसका ये मुख्य तौर पे इसका ये उपज करते थे, इसको ये उगाते थे। और लोथल और रंगपुरा में 2 ऐसी जगह थी जहाँ पे राइस के पार्ट्स मिले हैं कि ये धान की भी खेती करते थे। एक इंटरेस्टिंग बात यह है कि आयरन वॉज नॉट नोन टू द पीपल। उस टाइम के जो लोग थे उस सभ्यता को आयरन का ज्ञान नहीं था, लोहे का ज्ञान नहीं था, लोहे के बारे में ये लोग नहीं जानते थे। उसके साथ हड़प्पन्स वर अर्लीस्ट टू प्रोड्यूस कॉटन। ये भी श्रेय हड़प्पन्स को जाता है, इस सिंधु घाटी सभ्यता को जाता है, क्योंकि यही लोगों ने सबसे पहले कॉटन की खेती शुरू की। कॉटन को प्रोड्यूस करना इन्हीं लोगों ने शुरू किया। दे वर्शिप्ड पशुपति महादेव। पशुपति महादेव यानी उनके भगवान थे, उन्हीं के लोग पूजा पाठ करते थे। जैसे आज हमारे भगवान है, ऐसे इनके भगवान पशुपति महादेव थे। पशुपति यानी पशु यानी बहुत सारे पशु जानवर, बहुत सारे जानवर का सिंबल रहता था, वो एक उनकी मूर्ति होती थी, उसी की ये लोग पूजा करते थे पशुपति महादेव की। और कंटेम्प्रेरी सिविलाइजेशंस, वो सिविलाइजेशन जो इस सिविलाइजेशन के साथ में एग्जिस्ट करती थी वो थी मेसोपोटामिया, इजिप्ट और चाइना। तो ये 4 सभ्यता थी जो कि सबसे प्राचीन सभ्यताएं हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, चाइना की सभ्यता, इजिप्ट जिसको हम मिस्र नदी की सभ्यता कहते हैं, मेसोपोटामिया, ये 4। अब देखिए कुछ एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज़ें जो साइटें हैं उनके एक्सकेवेटर्स कौन से, मतलब खुदाई का श्रेय किसको दिया जाता है, ये क्वेश्चन बहुत आता है। जैसे और इसको आप जरूर याद रखिए, जैसे हड़प्पा की जो खुदाई का श्रेय दिया जाता है वो दिया जाता है दयाराम साहनी जी को, और इसकी खुदाई कब हुई 1921 में। मोहनजोदड़ो का श्रेय जाता है राखल दास बनर्जी जी को 1922 में। लोथल का श्रेय जाता है SR राव जी को 1954 में। कालीबंगा का श्रेय जाता है अमलानंद घोष जी को 1951 में। बनावली का RS बिष्ट, धोलावीरा का JP जोशी। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अब देखिए कुछ अन्य प्रमुख बातों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। इस सभ्यता की अपनी एक भाषा थी, ये लोग लिखते थे, ये लोग भी लिखते थे और इसके प्रमाण मिले हैं। ये लोग स्टोन्स पे, सील्स पे इन्होंने अपने लिखा है। लेकिन आज तक इतने दिन बाद भी हम लोग इस भाषा को भी पहचान नहीं पाए, मतलब इस भाषा को पढ़ा नहीं गया। बहुत कोशिश हुई लेकिन अभी तक इस भाषा को पढ़ा नहीं गया। और यही वजह कि अभी हमें इस सभ्यता के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी नहीं हो पाई, क्योंकि अभी हम लोग इस भाषा को जब पढ़ लेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे से इस सभ्यता को समझ पाएंगे। तो अभी कोशिश जारी है, लेकिन इस भाषा को, इनकी भाषा को भी पढ़ा नहीं गया है। अब धीरे धीरे देखिए इस पूरी सिविलाइजेशन का अंत कैसे हुआ। जैसे हम मानते हैं 1750 BC आते आते इस सभ्यता का अंत होना शुरू हो गया था, लेकिन अब अंत कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसके बारे में भी कोई एकदम 100% प्रूफ नहीं है कि हाँ इसी वजह से अब सब ने अपना, इतिहासकारों ने अपना अंदाजा लगाया कि मे भी बाढ़ आई हो, बहुत बड़ी बाढ़ आई हो जिस वजह से ये हुआ हो, या फिर कोई भी वजह हो सकती है। अब हम बिना इनकी भाषा को समझे पढ़े हम लोग नहीं जान पाएंगे कि कैसे इस सभ्यता का अंत हुआ। तो आज की चर्चा हम यहीं ख़त्म करते हैं। उम्मीद करते हूँ आप लोगों को जानने को, कुछ समझने को मिला होगा। जो भी पॉइंट्स हमने डिस्कस किए इसको आप ज़रूर ध्यान रखिए। किसी भी एग्ज़ाम्स में जो अभी आप एग्ज़ाम देंगे उसमें आपको इन्हीं पॉइंट्स से क्वेश्चंस मिल जाएंगे। सो थैंक यू। फिर अगले किसी वीडियो में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।